झंडा निकल रहा, अपन झंडा में गए। अब कौन से बड़े भाई ना पिता थे अपने, हमने पिताजी भी नहीं देखे भाई साहब, वही नहीं बात। बचपन से हमें ऐसे ही अनाथ रहे, मजदूरी हमारी कर करके बड़े हुए हैं, दूसरे खेत में पानी फेरा है। इनसे पूछो 32-25 साल से मतलब हमारी और ऐसी मजदूरी हमारी, मतलब पढ़ाई तक, पढ़ाई की तो बात ही दूर रही, पढ़ाई तो हमने कैसी क्या पढ़ाई हुई। तो इसलिए मान लो हमारे विचार समझ लो या कम बुद्धि समझ लो, अशब्द समझ लो, मतलब कुछ भी समझो, इस चक्कर में हमने बाबा बोले आप रहे हो भगवान को सवाल, भगवान को सवाल तो ये जो तुमसे मैंने बोली थी, तो हमने वास्तव में नहीं देखे तो हम तो यही मानेंगे ये पत्थर की मूर्त एक इंसान ने, अपन तुमने इंसानों ने बना के रखी है, ये मंदिर बनाया ये इंसानों ने बनाया, लेकिन कोई यहाँ से प्रत्यक्ष नहीं दिखाए तो अब हम तो यही मानेंगे। अब तुमने हमें बताया कि प्रत्यक्ष तो है, सत्य तो है, तो अब हम तुमने बता रहे हो तो हम मान रहे हो, कान पकड़े मैंने, आप बता रहे थे तो भाई इस चीज को, जिसे इस चीज को मतलब आप कभी नकारना नहीं, आपने ये बात बोला तो हमने तुरंत कान पकड़ा कि ये बात, ये इतने व्यक्ति के बीच में जब ये बात इतने बुद्धिमान व्यक्ति हमें समझा रहा है तो ये बात पे हमने कान पकड़ लिया। आप खुद एक दर्शन है, न्याय दर्शन, ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। उस न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने हैं उन्होंने कि हम ईश्वर की सिद्धि इन 4 प्रमाणों से करेंगे। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, यदि हमें ईश्वर प्रत्यक्ष दिख जाए तो हम उसे मान लेंगे। यदि कोई भी चीज, घटना जो घट रही है, जैसे भाई कपिल है या नहीं, मैं हूं या नहीं, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? आप अपनी आंखों से मेरा प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, कपिल है बिल्कुल। आप अपने हाथों से मुझे स्पर्श कर पा रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय से आपने मुझे स्पर्श कर लिया, कपिल है, ये आपका प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण के जो अवयव है वो है 5 ज्ञानेंद्रियां। आप किसी चीज को किस तरह प्रत्यक्ष करते हैं? पहला प्रत्यक्ष आप आंखों से करते हैं, आपने इंद्रेश जी को देख लिया कि हाँ भाई प्रत्यक्ष हो गया। दूसरा प्रत्यक्ष आप घ्राणेंद्र से करते हैं, घ्राणेंद्र यानी अपनी नाक से। कोई चीज आप, सुगंध है, सुगंध को आप देख तो सकते नहीं, है ना, लेकिन आप उसका प्रत्यक्ष सूंघ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी घ्राण इंद्रिय का विषय है। आप तीसरी क्या है? कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। किसी चीज को आप यदि, अब शब्द जो है, शब्द में ना तो गंध है ना ही उसका शरीर है, लेकिन आप उसका प्रत्यक्ष कान से करते हैं। ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि उसका विषय है, मधुर ध्वनि, कोई सी भी ध्वनि हो, आप उसका ध्वनि है ये प्रत्यक्ष आप कान आपका बता देगा क्या है। हाँ, किसी चीज को आप ये मुलायम है, खड़दड़ा है, कठोर है, आप आंख से देखकर नहीं बता सकते, छूकर बता सकते हैं, स्पर्श इंद्रिय से आपने उसका प्रत्यक्ष किया। अब एक और इंद्रिय, स्वाद जी, स्वाद, हाँ, मधुर है। अब 6 प्रकार के रस बताए हैं, मधु, अम्ल, कटु, तिक्त, लवण, तीखा, मीठा, खारा, कैसा है ये कैसे पता चलेगा? देखकर बता सकते हैं? नहीं बता सकते, कान नहीं बता सकता, आंख नहीं बता सकती, नाक नहीं बता सकती। हाँ, इसके लिए तो 5 प्रकार से आप प्रत्यक्ष सामान्य तौर पर करते हैं, ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। अब ईश्वर तो इनमें से कहीं नहीं है, कैसे हम ईश्वर का प्रत्यक्ष करें? ना तो हम ईश्वर को सूंघ सकते, ना उसको स्वाद सकते, मतलब चाट सकते, स्वाद ले सकते, ना उसको देख सकते, क्योंकि हमारी चक्षु इंद्रियों से जो स्थूल इंद्रियां हैं, इनसे हमारा ईश्वर नहीं दिखता, ना हम ईश्वर को सुन सकते। अब फिर प्रमाण आता है दूसरा, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण कि आप अनुमान कर लो कि ईश्वर है। कैसा अनुमान प्रमाण? भाई अब अनुमान प्रमाण कैसे होता है, उसका उन्होंने उदाहरण दिया। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम है, ऋषि गौतम, महर्षि गौतम की बात कर रहा हूं मैं, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं। अब वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि अनुमान और चार्वाकी विचारों को सनातन धर्म में कहा है कि ये धूर्त हैं, प्रलापी हैं, म्लेच्छ हैं, इनको तो गांव से बाहर रखो। ये जो आपने शब्द बोले होंगे ना यहाँ पर कि मैंने देखो ही नहीं, मैंने मानो नहीं, सनातन धर्म में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। चार्वाकी विचार हैं ये। बृहस्पति को, इनका बृहस्पति देवर्षि, बृहस्पति नहीं, बृहस्पति एक आचार्य हैं जिन्होंने चार्वाक दर्शन का प्रणयन किया, और ये म्लेच्छों के विचार होते हैं, कुंठित व्यक्तियों के जिन्होंने विद्या का कभी अध्ययन नहीं किया। ये सनातन धर्म के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से यदि मैं कर रहा हूँ तो। अब अनुमान प्रमाण में उन्होंने कहा कि जैसे महानस, आपके किचन में आपने देखा कि अग्नि जो है जब जलती है तो उसके साथ धुआं निकलता है,
ठीक है। और फिर आप गए जंगल में, आपने जंगल में पर्वत पे देखा कि धुआं निकल रहा है, लेकिन आपको अग्नि नहीं दिख रही। तो आपने उस पूर्व ज्ञान से ये अनुमान लगा लिया कि धुआं निकल रहा है मतलब आग है। आग का ना आप प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं किसी प्रकार से, लेकिन अनुमान तो है, क्योंकि धुआं, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र माने, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होती है, ऐसी व्याप्ति आपके दिमाग में है, ये अनुमान प्रमाण हो गया। जैसे कि भाई जहां मैं देखूंगा कि धुआं है वहां आग हो जाएगी, अच्छा अब इसकी उल्टी व्याप्ति नहीं हो सकती, ये एक लंबा विषय हो जाएगा, आप सामान्य तौर पे समझिए केवल इतना है, ये अनुमान हो गया। अब अनुमान के अनुसार भी आपको भगवान नहीं मिल सकता, कैसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते आप अनुमान के अनुसार नहीं जान सकते, क्यों? क्योंकि आपने भगवान को कभी नहीं देखा, अग्नि तो आपने महानस में देखी है। अब आता है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण क्या कहता है? भाई जैसी नील गाय है, जैसी गाय है आपके घर में वैसी नील गाय है। अगर आपने गाय देखी है और आप जंगल जाते हैं और जंगल में आप गौ सदृश पिंड को देखते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो नील गाय होगी, ये उपमान हो गया। अब आता है आखिरी शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या कहता है? अब यहां पे आप सुन लो, शब्द प्रमाण जो है वो क्या कहता है? शब्द प्रमाण का मतलब है, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है वो, इसी से ईश्वर की सिद्धि होती है। ईश्वर है, इसकी सिद्धि शब्द प्रमाण से होती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से सत्यवान हो, सत्यवान की पूर्ण रूप से परिभाषा को विदित रूप से उस पर घटित होती हो, वह यदि आपसे कोई वाक्य बोले तो वह शब्द प्रमाण बोला जाता है। जैसे आपकी माँ ने कह दिया कि बेटा तो घुटैया घुटैया चलता था, तूने बचपन में कुछ खा लिया था इसलिए तेरे ये निशान है। या तुम्हारे पिताजी तुमसे बोले कि भाई तेरे दादा ऐसे लगते थे, मेरा जन्म उस तारीख को हुआ। ये जिस व्यक्ति के द्वारा शब्द कहे जा रहे हैं प्रमाणित व्यक्ति है, और उसके द्वारा जो भी कहा जा रहा है वो प्रमाण है। उसी प्रकार से वेदों में जो कहा गया है वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत प्रमाणित है। क्यों? क्योंकि उसे उस आप्त पुरुष ने कहा है जो ईश्वर है। आप्त पुरुष के द्वारा कहे गए वचन शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे न्याय दर्शन के अनुसार हुआ कि ईश्वर है और शब्द प्रमाण के द्वारा उसकी सिद्धि है। हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु आप्त पुरुष हैं। उनके द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन शब्द प्रमाण के अंतर्गत प्रमाणित है। उनके द्वारा जो कह दिया गया वो प्रमाणित ही है। वेद के द्वारा जो कह दिया गया वो प्रमाणित ही है। वेद में जो लिखा है वो प्रमाणित है, आप उसको नकार नहीं सकते आपके तर्क वितर्क के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो आप्त पुरुष के द्वारा कहा गया है। वैसे ही जैसे आपकी माँ ने कह दिया कि आपके पिता ये है तो वही है। अब आप शंका नहीं कर सकते कि माँ तो झूठ बोल रही है, मेरे पिता नहीं है। माँ ने जो कह दिया वही मानना पड़ेगा, वो आप्त पुरुष है। उसी प्रकार गुरु ने जो कह दिया वही प्रमाणित है। गुरु के ऊपर शंका नहीं होनी चाहिए, ये तो सनातन धर्म के नियमों के खिलाफ है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु तब बनाओ जब आप उसको पूर्णतः जान जाओ। गुरु बनाने के पश्चात तर्क वितर्क करना ठीक नहीं, क्योंकि आपने गुरु स्वीकार कर लिया मतलब आपने उसे आप्त पुरुष मान लिया, फिर शंका बिंका नहीं होगी। ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया। अब आपके जो विचार थे वो चार्वाक विचार थे। ये क्या कहते हैं? यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम प्रवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। मतलब ये हुआ कि चार्वाक विचार, जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत। सुखी रहने के लिए यदि घी पीना पड़े ना, घी, तो ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद, ऋण करो और घी पियो, उधार लो और घी पियो। अगर सुखी रहने के लिए घी भी पीना है आपको तो। और भस्मीभूतस्य देहस्य, जो घी आपने उधार लिया ना, वह चिंता मत करो उधार की, क्योंकि तुम एक दिन मर जाओगे। और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब आप मर जाओगे तो पुनरागमन होगा ही नहीं, तो कर्जा पड़ जाओ। ये चार्वाकी विचार। अरे बार बार ले 10 व्यक्ति से ले और पिटो फिर। ये चार्वाकी विचार है। चार्वाकी विचार क्या कहते हैं? मरण एवं मोक्ष।
अच्छा सुनो, कितनी अच्छी मतलब आप सनातन धर्म की सहिष्णुता देखिए। उस दर्शन को भी आज तक पढ़ा रहे हैं जो सनातन धर्म का घोर विरोधी है। चारवाक दर्शन आज तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और जबकि इसका तो अस्तित्व मिट जाना चाहिए था उसी समय, क्योंकि ये तो विरोध कर रहा है भगवान का। ये तो कह रहा है ईश्वर है ही नहीं है। ये तो कह रहा है मरण एवं मोक्ष, आप मर गए आपका मोक्ष हो गया, भले ही आपने कैसे ही कर्म करे हो। ये तो ये कह रहा है, ये तो कह रहा है पुनरागमन होता ही नहीं है। लेकिन उस दर्शन को भी हम आज तक संजो के रखे हुए हैं। उस दर्शन के प्रणेता बृहस्पति को भी हम ऋषि कह रहे हैं। सोचिए, ये है सनातन धर्म। लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सनातन धर्म ने चारवाक को बचा के रखा है, तुम चारवाक हो जाओ। उसके बारे में ये भी कह रहे हैं कि फिर इनको गांव के बाहर जगह होनी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, रामायण में आपने सुना होगा कि भाई चारवाकी भरत तुम सुशासन करो, चित्रकूट में तो मैं यहाँ हूँ, तुम जा रहे हो ना, तो वहां पर चारवाकियों की बातों में कभी मत लगना। अगर ऐसे व्यक्ति तुम्हें राज्य में मिले तो उन्हें गांव के बाहर स्थान देना। उन्हें मृत्युदंड फिर भी नहीं कहा। ये सनातन धर्म है। संपूर्ण बातें आप जानते हैं, मानते नहीं। खुद ही कह रहे हैं ना उस बात में, मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा, लेकिन आपके पिताजी हैं, इस बात को तो आप मानते हैं। नहीं देखा ही नहीं, फिर कैसे? नहीं, पिताजी हैं। पिताजी है ना, जब ही तो आप आए। हाँ बस जब हो सके, लेकिन अभी हमने हमारी आंखों से बचपन में कहा गया है कि अगर आपने पिताजी को नहीं देखा है तो आप अपने चेहरे को, शरीर को आईने में देख लेना, क्योंकि आप जो हैं आप अपने पिता के अंश ही तो हैं भाई। मनुस्मृति कहती है कि जाया से यानी बामा से यानी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है वे पति की ही मूर्ति होता है भाई। मनुस्मृति में भगवान महाराज मनु कह रहे हैं कि भाई पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह स्वयं की मूर्ति है, आपकी खुद की मूर्ति, आप उसे मानो। मैं इनका पुत्र हूं तो मैं साक्षात केशव जी का अंश ही हूं। उसी प्रकार कहा गया है कि आपका जो भाई है, भाई भी आपकी ही मूर्ति है। क्यों? क्योंकि पिता एक है। कनेक्शन देखो आप किसी प्रकार से। वसुदेव, अरे वो तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने सारी मूर्तियां बना दी, ये आपकी मूर्ति, आप इसको आप ही मानो, भाई के साथ लड़ो मत, क्योंकि वो तुम ही हो। पिताजी का सम्मान करो, क्योंकि तुम जो हो ना वो ही हो। वो तो ये कह रहे हैं कि इयम निजः परः वेति गणना लघु चैतसा, ये मेरा है, ये पराया है। ये गणना करना तो ये लघु बुद्धियों की बात है कि भाई जो तेरो जो मेरो। इयम परः, ये दूसरे का है, और इयम निजः परः वेति, ये मेरा है, परः वेति वह ये दूसरे का है। गणना लघु चेतसा, ये तो लघु सोचने वाले व्यक्तियों की, अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए क्या कह दिया गया कि वसुदेव कुटुंबकम। उनके लिए तो वसुधा यानी पूरी पृथ्वी ही परिवार है। मैं आपको पूरा श्लोक बताता हूँ, देखिए। यम निजा परा वेति गणना लघु चेतसाम, और उदार चरिता नाम तू, उदार चरिता नाम तू, ऐसे व्यक्ति जिनका उदार चरित होता है उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो ये वसुधा पूरा परिवार है। रामपाल जी महाराज जी के उदार चरित वाले जो भगत जन है ना, उनके लिए तो ये पूरा संसार ही उनका परिवार है। तो व्यक्ति करोड़ों लाखों के हर 3 महीने में भंडारे कर रहा है, करोड़ों रुपए के, वो व्यक्ति जेल में रह सकता है? आप विचार करके देखो। अरे जज खरीद ले वो यार, जज की तनख्वाही कितनी है भाई? विचारणीय विषय है। लेकिन क्यों? क्योंकि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सभी हमारे भाई बहन, सारे विश्व का उद्धार करने के लिए परमात्मा धरती पर आए। और यदि गुरु जैसा बड़ा व्यक्ति इस प्रकार के आचरण करेगा, रिश्वत लेना देना, तो मेरे शिष्य क्या करेंगे? वो भी रिश्वत लेंगे, देंगे। हम परेशान हो रहे हैं, यहाँ बैठ के अपने काम धंधे छोड़कर एक वीडियो बना रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हम जैसे सुखी रह रहे हैं, हम जैसी सद्भक्ति करके सतलोक जाएंगे, वैसे ही हमारे भाई बंद भी जाए। उन सबके लिए ज्ञान के लिए उन तक ज्ञान पहुंचे। अब ये आपके उस प्रश्न का जवाब हो गया कि आप ये प्रपंच क्यों कर रहे हो।
समझ गया। हाँ। ये सब तुम्हारे लिए। बस ये अपने सब- भाई बंधा जाए। ये कोई वीडियो नहीं बन रहा है। ये सब उन लोगों के लिए है जो गुटखा खा रहे हैं। नशा कर रहे हैं। ये सब उन लोगों के लिए है जो नशा कर रहे हैं। नशा करना ठीक है क्या? नहीं। आप ये बात मानते हैं? वो पत्रिका पढ़ते हैं पर आचरण नहीं करते। वो वीडियो देखना आप, पत्रिका वाली। पत्रिका वाली, कि भाई आपके पास शादी की पत्रिका कोई कार्ड आए, आप शादी का कार्ड रोज पढ़ें और रख दें, प्रतिदिन पढ़ें, सुबह उठें, शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद रोज उसको पढ़ें, और लेकिन शादी की तारीख हिट जाए और आप शादी में नहीं जाएं, ऐसा हो सकता है? फिर मतलब ही क्या हुआ वो पत्रिका? वही बात है ना। वही तो हो रहा है संसार में। रामायण हम पढ़ रहे हैं दिन भर में खत्म, 24 घंटे के अंदर रामायण खत्म होना चाहिए, नहीं तो रामायण खंडित हो जाएगी। अखंड रामायण है तो लगे बत्ती पड़। पत्रिका है ये, वो पढ़ रहे हैं आप। अब राम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सोई सेवक प्रियतम मम होई, मम अनुशासन माने जोई, पर माने कैसे? 24 घंटा में खत्म कर दे रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रही।